बीएसपी की भी अहम बैठक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक होनी है। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले के नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। क्योंकि अगर हम बीएसपी की बात करें तो नगर निकाय चुनाव में बीएसपी ने कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में कड़ी टक्कर देने के बावजूद मायावती में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा और इसी कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हुए आगे ले जाते हुए एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सवाल अब पूछे जाएंगे उन प्रभारियों से जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी तमाम निकाय क्षेत्रों में और वहां पहुंच करके जनता के बीच में बीएसपी की नीतियों को पहुंचाना था। पूछेंगे कि अब कितना कार्य किया गया निकाय चुनाव में और आखिरकार वो परिणाम में क्यों नहीं बदल पाया। तो लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, आज बीएसपी की भी महत्वपूर्ण बैठक है। ये कहा जा रहा है कि 2024 को लेकर के रणनीति बताई जाएगी, लेकिन ये साफ होता है कि निकाय चुनावों को लेकर के भी मंथन होगा। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए, अगर हम बीएसपी की बात करें तो निकाय चुनावों में बहुत से ऐसी सीटें थी जहां पर बीएसपी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागती है कि लोग अभी भी बीएसपी को पसंद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मंथन की भी बैठक है और 2024 के चुनावों के मद्देनजर भी ये बैठक महत्वपूर्ण। बैठक में सम्मिलित होंगे। आज दौर बैठक में आज जो है पदाधिकारी जो बसपा के हैं वो शामिल होंगे, साथ ही साथ मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे और निकाय चुनाव हाल ही में जो संपन्न हुए उनमें हार जो मिली समीक्षा होगी, क्योंकि बसपा का इस बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2017 से तुलना है 2017 में नगर निगम की 2 सीटों पर बसपा का कब्जा था, जो कहीं ना कहीं इस बार भी उम्मीद थी कि 2 सीटें कम से कम बसपा के हिस्से में आएंगी, लेकिन उस तरीके से कोशिश नहीं की गई, उस तरीके से मेहनत नहीं की गई, जिसका परिणाम ये रहा कि एक भी सीट बसपा के कब्जे में नहीं है। अब समीक्षा का दौर शुरू हुआ कि आखिर कारण क्या रहा है। हालांकि कार्रवाई का दौर पहले शुरू हो चुका, देखा गया था 2 दिन पहले ही जो मंडल मेरठ मंडल के जो कोऑर्डिनेटर थे उनको बसपा से निष्कासित हटाया गया था, उन पर कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन सबके पीछे देखना होगा कि इस बार जो बसपा ने निकाय चुनाव लड़े उसमें कहीं ना कहीं खुद की लड़ाई से ज़्यादा उसने सपा को हराने का काम किया। जहाँ जहाँ सपा मजबूत थी, समाजवादी पार्टी बेहतर चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट देकर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर बैंक का जो बंटवारा करना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, तो सही उस मायने में कहीं ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि अगर इस तरीके से कैंडिडेट ना होते तो सपा या बसपा किसी का जरूर फायदा होता, लेकिन इसमें दोनों पार्टियों का नुकसान हुआ, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के सहारे ही थी, तो बसपा भी मुस्लिम कार्ड खेल रही थी और कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम का गठजोड़ था, उसके सहारे आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन ये गठजोड़ फेल हुआ और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में बुरी हार बसपा की हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा के दौरान होगा कि आखिर कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से हार हुई। हालांकि जब मंडल अध्यक्ष जो मेरठ के थे उनको हटाया गया था, उन्होंने साफ तौर पर जब अपना पत्र लिखा था उसमें जिक्र किया कि किसी बड़े नेता ने यहाँ पर रैली नहीं की, और जब सब बात दूसरी ओर जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने रैली की, उसका सीधा फायदा उनको मिला। बिल्कुल इसकी बात करें अगर तो बसपा हो या सपा हो, निकाय चुनाव में एकदम शून्य रही, कहीं पर भी किसी बड़े नेता ने प्रचार नहीं किया। कुछ एक जगह पर अखिलेश यादव ने जरूर जाकर प्रचार किया, तो जैसा कहते हैं जैसी मेहनत करोगे वैसा फल पाओगे, वैसा ही फल मिला। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम दोनों हो, चाहे संगठन महामंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर मंत्रियों की फौज हो, एक एक जिले एक एक शहर जाकर के चुनाव प्रचार कर रही थी, और उसी का नतीजा है कि बम्पर जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव मिली है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। कल बसपा सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था, सरकार पर आरोप लगाया था कि मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। हालांकि वो तमाम चीजें अलग हैं। आज बसपा सुप्रीमो जो है समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसको किस तरीके से लड़ना है, क्योंकि पिछला 2019 का जो लोकसभा चुनाव था बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना था और 10 सीटें उसके हिस्से में आई थी। इस बार पूरी संभावना है कि वो चुनाव अकेले लड़ेगी या फिर किसी छोटे घटक दल के साथ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसको लेकर के अभी से बसपा सुप्रीमो ने अपनी रणनीति तैयार कर दी है और रणनीति के तहत ही आज ये बैठक होनी है। जी ठीक है, रणनीति के तहत ही आज ये बैठक होगी और इस बैठक पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अश्विनी, आप आगे बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।